बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम पढ़ेंगे जो अपेंडिक्स है इसकी सर्जिकल एनाटॉमी। ठीक है, तो सर्जिकल एनाटॉमी ऑफ द अपेंडिक्स पढ़ेंगे। देखिए अपेंडिक्स जो है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ये लार्ज इंटेस्टाइन में आता है। ठीक है ना, दिस इज़ इंक्लूडेड इन लार्ज इंटेस्टाइन। जैसे सीकम स्टार्ट होता है वहाँ पे अपेंडिक्स भी है, फिर कोलोन, कोलोन में फिर असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, सिग्माइड कोलोन, फिर रेक्टम है और इसमें एनल कैनाल आता है। ये सारी की सारी लार्ज इंटेस्टाइन कहलाती है। और मैंने कहा था कि जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो ऑलमोस्ट 1.5 मीटर्स तक ये इसकी लेंथ होती है। ठीक है, तो देखें जो इलियोसिकल जंक्शन है यहाँ पे इस एरिए से इस तरफ आगे पूरे का पूरा लार्ज इंटेस्टाइन है। ठीक है, कहाँ तक है? नीचे जाके एनस तक। ठीक है, अब यहाँ पे इलियोसिकल जंक्शन में नीचे सीकम है, ये सीकम है। सीकम के बाद देखें सीकम से नीचे एक डाइवर्टिक्यूलम टाइप आता है, इस डाइवर्टिक्यूलम को अपेंडिक्स कहते हैं। ठीक है ना, तो अब देखें अपेंडिक्स जो है या फिर इसको क्या कहते हैं? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ठीक है, अपेंडिक्स को क्या कहते हैं? वर्मीफॉर्म। ये देखें दिस इज़ अपेंडिक्स हियर। ठीक है ना, अब ये अपेंडिक्स जो है इसकी जो साइज़ होता है, ऑलमोस्ट लेंथ इसकी क्या होती है, साइज़ क्या होती है? देखें लेंथ जो है वेरिएबल होती है अपेंडिक्स की, याद रखें लेंथ इज़ वेरिएबल। और ये 5 से लेके 15 सेंटीमीटर तक ये आपको मिलेगी। ठीक है, साइज़ जो डायमीटर है, साइज़ मतलब डायमीटर, इसका डायमीटर जो होता है वो तकरीबन नैरो होती है। ये वैसे नैरो होती है, ये एक नैरो डाइवर्टिक्यूलम टाइप होती है। ठीक है, साइज़ इसका 5 mm तक का होता है। और ठीक है ना, अब देखें कि ये जो अपेंडिक्स है इस तरह का एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। देखें यहाँ पे ऐसे ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर आता है इस तरह का। ठीक है ना, इस तरह का ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। अब इस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर की देखें बेस भी होती है। ठीक है, इसकी बॉडी भी होती है और इसकी टिप होती है। ठीक है ना, टिप के बारे में हमेशा याद रखें कि टिप जो है अगर अपेंडिसाइटिस हो किसी पेशेंट को, तो टिप इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द अपेंडिक्स टू गेट परफोरेटेड। ठीक है, तो ये परफोरेशन होती है यहाँ पे सबसे पहले। ठीक है ना, परफोरेशन होती है सबसे पहले। अब जो अपेंडिक्स है देखें इसकी जो बेस होती है, बेस ये कहाँ पे, इसकी बेस की लोकेशन क्या है? इसकी बेस की लोकेशन है पोस्टीरो मीडियल एस्पेक्ट ऑफ, याद रखें पोस्टीरो मीडियल एस्पेक्ट ऑफ सीकम। ठीक है, ये सीकम के पोस्टीरियरली होती है और मीडियली होती है, पोस्टीरो मीडियल। अब अगर आप सीकम बना लें यहाँ से, ऐसे यहाँ से सीकम बना लें, ये सारे फ़र्ज़ करो सीकम है ये, तो यहाँ से जो अपेंडिक्स निकलेगा, यहाँ फॉर एग्ज़ाम्पल ले लो ये सबसीकल अपेंडिक्स है। ठीक है, तो ये देखें यहाँ से, अब यहाँ से इसका क्या आता है? यहाँ से इसका इलियम आता है ना, यहाँ से इलियम आएगा। ये जो इलियम है ये सीकम में खुलता है, यहाँ पे होता है क्या? आईसी जंक्शन। ठीक है, इस पॉइंट पे होता है आईसी जंक्शन। क्या है ये मैंने पहले आपको बताया है। ठीक है, आईसी जंक्शन जो होता है इसके ठीक 3 सेंटीमीटर इन्फीरो, आईसी जंक्शन के ठीक 3 सेंटीमीटर, ठीक यहाँ से यहाँ तक ले लो 3 सेंटीमीटर। अगर इसका बेस ले लो, फॉर एग्जांपल पहले इसका बेस बनाते हैं अंदर से, ये देखें इसका बेस। ठीक है, इसका बेस ऐसे लग जाएगा अंदर जाके। अब ये बेस जो होता है ये सीकम के, अगर इसका बेस का रिलेशन सीकम के साथ देखें तो सीकम के ये पोस्टीरो मीडियल होता है। अगर इसके बेस का रिलेशन इलियम के इलियोसिकल फोल्ड के साथ, इस फोल्ड के साथ देखें तो ये इन्फीरो लेटरल होता है। याद रखें दिस इज़ इन्फीरो
लेटरल क्या होता है, इन्फीरो लेटरल होता है। तो क्या होगा कि बेस ऑफ द अपेंडिक्स लाइज एट द पोस्टीरो मीडियल सरफेस ऑफ द सीकम 3 सेंटीमीटर इंफीरो लेटरल टू द आईसी जंक्शन। इस जंक्शन के इंफीरो लेटरल होगा, इंफीरो लेटरल, और सीकम के पोस्टीरो मीडियल होगा। इस तरह इसका बेस यहाँ पे लोकेट करता है। ठीक है ना, याद रखें कि जो बेस है, बेस ऑफ द अपेंडिक्स, अगर चाहे अपेंडिक्स कहाँ भी हो, किसी पोजीशन पे भी हो, देखें अपेंडिक्स की अपनी पोजीशन वेरिएबल होती है। ये इधर भी हो सकती है, ये इधर भी हो सकती है, ये इधर भी हो सकती है, लेकिन इसका बेस जो है, बेस की पोजीशन कांस्टेंट होती है। जो मैंने आपको बताया कि ये होता है पोस्टीरो मीडियल टू द सीकम और 3 सेंटीमीटर इंफीरियर लेटरल टू द आईसी जंक्शन। ठीक है, पोस्टीरो मीडियल टू द सीकम 3 सेंटीमीटर इंफीरियर लेटरल टू द आईसी जंक्शन। ये आईसी जे है, इसको आईसी जंक्शन बोलते हैं। ठीक है, ठीक है ना। तो बेस जो है, बेस की जो अपेंडिक्स के बेस की पोजीशन क्या हुई, अगेन 3, अगर आप आईसी जंक्शन के हिसाब से बात करें और या फिर सीकम के हिसाब से बात करें। ठीक है, अगर सीकम के हिसाब से बात करेंगे तो पोस्टीरो मीडियल टू सीकम है। ठीक है, अगर आप आईसी जंक्शन से बात करें तो 3 सेंटीमीटर इंफीरो लेटरल टू आईसीजे। ठीक है ना। अब देखें कि अपेंडिक्स, मैंने क्या कहा कि अपेंडिक्स की बेस जो है इसकी पोजीशन कांस्टेंट होती है, जबकि अपेंडिक्स की जो टिप है, जो बाकी पोर्शन है, बॉडी एंड टिप, ठीक है, इसकी पोजीशन जो होती है वेरिएबल होती है। ठीक है ना। तो अब जब कांस्टेंट होती है तो ये कहाँ पाया जाता है, याद रखें जो टीनिया कोलाई में, मैंने आपको पहले भी बताया था, टीनिया कोलाई में, ये देखें टीनिया कोलाई में जो बेन्स होते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे जो बेन्स होते हैं, ठीक है, टीनिया कोलाई में ऐसे 3 टीनिया कोलोन में जो टीनिया कोलाई के बेन्स होते हैं ना, 3 होते हैं ये, याद रखें। इन बेन्स का फिर क्या होता है, कॉन्फ्लुएंस होता है, एक ऐसे होगा, एक पोस्टीरियरली ऐसे होगा। इन बेन्स का जो कॉन्फ्लुएंस होता है ना, उस पॉइंट पे आपको बेस ऑफ द अपेंडिक्स मिलेगी। ठीक है ना, आपको उस पॉइंट पे बेस ऑफ द अपेंडिक्स मिलेगी। अब अगर हम तीसरा जो बेस की तीसरी लोकेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करें, थर्ड लोकेशन अकॉर्डिंग टू द टीनिया कोलाई, तो ये टीनिया कोलाई के हिसाब से कहाँ होंगे, कॉन्फ्लुएंस ऑफ 3 टीनिया कोलाई ऑफ द सीकम। ठीक है ना। तो बेस की, मैं कहने का मकसद है कि बेस की आप आइडेंटिफिकेशन जो है वो बेस की लोकेशन आप 3 जो एनाटॉमिकल पॉइंट्स के हिसाब से बता सकते हैं। एक आईसी जंक्शन हो गया, दूसरा सीकम हो गया। अगर आईसी जंक्शन के हिसाब से देखें तो 3 सेंटीमीटर इंफीरियर लेटरल टू द आईसीजे, सीकम के हिसाब से देखें तो पोस्टीरो मीडियल टू द सीकम, और अगर टीनिया कोलाई के हिसाब से देखें तो एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द टीनिया कोलाई। ठीक है, ये बेस ऑफ द अपेंडिक्स हो गई। ठीक है ना। अब देखें, याद रखें, अगर किसी पेशेंट को फॉर एग्जांपल अपेंडिसाइटिस हो गया है, ठीक है ना, अपेंडिसाइटिस हो गया है और अपेंडिसाइटिस की वजह से वो आपके पास आया है, आप उसका ऑपरेट करना चाह रहे हैं, तो ड्यूरिंग ऑपरेशन जब आप एब्डोमेन ओपन करेंगे, लेप्रोटमी कहते हैं एब्डोमेन को ओपन करने को, ठीक है, लेप्रोटमी जब आप करेंगे तो अंदर गट में आप अगर टीनिया कोलाई का जो एंटीरियर जो वो कंपोनेंट है, ठीक है ना, यहाँ पे ये जो एंटीरियर कंपोनेंट है, इस पे आप जेंटल से ट्रैक्शन देंगे ना, ट्रैक्शन, तो आपको वो लीड करेगा बेस ऑफ द अपेंडिक्स तक, आपको पहुंचा देगा, आपको बेस ऑफ द अपेंडिक्स नज़र आएगा। ठीक है ना। वो इसलिए कि देखें ये जो 3 टीनिया कोलाई हैं, 1 टीनिया कोलाई, 2 टीनिया कोलाई, 3, ये क्या करते हैं, ये फ्यूज़ होते हैं और दे फॉर्म
दे फॉर्म द आउटर जो लॉन्गिट्यूडनल मसल है ना, दे फॉर्म द आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल ऑफ द outer longitudinal muscle of the अपेंडिक्स। ठीक है, इसीलिए ये अपेंडिक्स के साथ अटैच होते हैं ये टीनियोकोलाई, उसका आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल बनाते हैं। इसलिए अगर आप इंट्राटीनियोकोलाई पे, स्पेशली कौन से एंटीरियर टीनियोकोलाई पे आप ट्रैक्शन देंगे तो ये फिर आपको बेस ऑफ द अपेंडिक्स तक लीड करेगा। ठीक है ना। तो कभी कभी ऐसा क्या होता है, कभी कभी जो अपेंडिक्स है हमारी, समटाइम्स होता क्या है, अपेंडिक्स राइट इलियक फोसा पे नहीं होती। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया यहाँ पे कि जो अपेंडिक्स है, ये देखें यहाँ पे जो अपेंडिक्स है, दिस इज़ फाउंड इन ग्रोइन राइट इलियक फोसा। ठीक है, हमने एब्डोमेन के कितने कंपोनेंट्स बनाए हैं, हमने एब्डोमेन की 4 लाइंस डाल के 9 कंपोनेंट्स में डिवाइड किया है ना। ये देखें, ये 4 लाइंस डाल के हमने 9 कंपोनेंट्स में डिवाइड किया। ये राइट इलियक फोसा है। ठीक है ना। इस इलियक फोसा के अंदर भी अपेंडिक्स डिफरेंट जगहों पे पाई जा सकती है। ठीक है ना, डिफरेंट जगहों पे पाई जा सकती है। लेकिन अपेंडिक्स कभी कभी कहाँ होती है आपको पता है, अपेंडिक्स कभी कभी हो सकती है। आप देखें, ये लीवर है, ये गाल ब्लैडर है। ठीक है, ये लीवर, ये गाल ब्लैडर। तो अपेंडिक्स कभी कभी हो सकती है जो है लेफ्ट इलियक फोसा में। एक तो इधर हो सकती है, ये लेफ्ट इलियक फोसा। यू कैन फाइंड अपेंडिक्स हियर आल्सो समटाइम्स। ठीक है ना, इस फोसे में, इस डिब्बे में आपको मिल सकती है। और कभी कभी ये गाल ब्लैडर के पास होती है। ठीक है, ये गाल ब्लैडर के पास होती है। ठीक है ना। तो ये असल में ये कंजेनिटल एनोमली ऑफ द अपेंडिक्स है। ये क्या है, कंजेनिटल एनोमली। कभी कभी ये लेफ्ट इलियक फोसा में पाई जाएगी, कभी कभी ये गाल ब्लैडर के पास पाई जाएगी। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में ये टीनिया कोलाई, जब आप ऑपरेट कर रहे होते हैं तो ये टीनिया कोलाई हमारी हेल्प करते हैं। आप ट्रैक्शन देंगे, ये आपको अपेंडिक्स की बेस तक लेके जाएगा, वो जहाँ भी होगी। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, अपेंडिक्स की जो बाकी पोजीशंस की। देखें, अपेंडिक्स की पोजीशन मैंने कहा वेरिएबल है। ये देखें, वेरिएबल है। अब फॉर एग्जांपल ये सीकम है। ठीक है, ये पूरे का पूरा सीकम है। सीकम जो है और यहाँ पे देखें, ये जो है इलियम है। ठीक है ना, इलियम, यहाँ से ये इलियम स्टार्ट होगी आईसी जंक्शन में, ये खुल जाएगा सीकम में। अब बेस ऑफ द अपेंडिक्स तो आपको मैंने बताई, जो मुख्तलिफ डिफरेंट पोजीशंस ऑफ द बॉडी एंड टिप ऑफ द अपेंडिक्स। देखें, सबसे पहले यहाँ देखें, ये जो है ऐसे कभी कभी लगी होती है, किसके साथ, सीकम के साथ। इसको कहते हैं पेरासिकल। ये ऑलमोस्ट 2% ऑफ द पेशेंट्स में आपको मिलेगी। इसी तरह एक होती है सब सीकल। ये देखें, सब सीकल जो अपेंडिक्स जो है, ये ऑलमोस्ट 1.5% ऑफ द पेशेंट्स में मिलेगी। फिर है पेल्विक अपेंडिक्स, ऑलमोस्ट 21% ऑफ द केसेस में आपको पेल्विक में मिलेगी अपेंडिक्स। फिर पेरा इलियल, ये पोस्ट इलियल है। ठीक है ना, पोस्ट इलियल मतलब देखें, यहाँ से ये इलियम जा रहा है ना, ये देखें, यहाँ से ये पूरा इलियम है। ठीक है, इलियम के बिल्कुल ये डॉटेड लाइंस मतलब पोस्टीरियर है, पोस्टीरियर टू द इलियल। ये 0.5% ऑफ द केसेस में आपको मिलेगी। इसी तरह पेरा जो प्री इलियल, ठीक है, इलियम से अब पोस्ट है ना, ये वाली पोस्ट, ये प्री इलियम के आगे जा रही है। ये देखें, दिस इज इन फ्रंट ऑफ द इलियम। ठीक है, तो ये इसी को प्री इलियल कहते हैं। प्री इलियल इज 1% ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, इसी तरह रेट्रोसिकल और पोस्ट सिकल बोले। ठीक है, रेट्रोसिकल 7.54% ऑफ द टाइम्स आपको मिलेगी। ये डिफरेंट जो है पोजीशंस हैं, कि किसके डिफरेंट पोजीशंस हैं अपेंडिकुलर जो ये देखें, इसको मैं अगर बड़ा कर दूं यहाँ पे, ठीक है, और उसको मैं एक क्लियर जगह पे लेके आऊं। ठीक है ना, दिस इज, आप करीब से देखें। अभी पेल्विक अपेंडिक्स सबसे ज़्यादा पाई जाती है, याद रखें 21%। इसी तरह सब सीकल 1.5%, सब सीकल, पेरासिकल 2%, और नेक्स्ट जो है वो रेट्रोसिकल है, जो सबसे ज़्यादा जो है
पाई जाती है। इसी तरह फिर पोस्ट इलियल और प्री इलियल, ठीक है। प्री इलियल 1%, पोस्ट इलियल 0.5, उससे हाफ है, 0.5% है। इसी तरह रेट्रोसिकल, जिसको पोस्ट सिकल भी बोल सकते हैं, वो सेकंड नंबर पे, उसकी सेकंड मोस्ट कॉमन पोजीशन है, ठीक है ना। इस पॉइंट को यहाँ पे हम डिलीट करते हैं, इनको, ये कुछ ज़्यादा ऊपर गए हैं क्योंकि हमारी जो इलियोसिकल वॉल से मैंने क्या कहा था 3 सेंटीमीटर नीचे ये होती है, ठीक है ना। तो इन दोनों को थोड़ा सा हम छोटा करेंगे, ठीक है। तो ये हो गई ओवरऑल अपेंडिक्स की वेरिएशंस, ठीक है ना। अगर आप ब्लड सप्लाई की बात करें तो अपेंडिक्स इज सप्लाइड बाय अपेंडिकुलर आर्टरी, ठीक है। अपेंडिकुलर आर्टरी के बारे में बहुत पूछते हैं एमसीक्यूज। अपेंडिकुलर आर्टरी इज़ अ ब्रांच ऑफ, याद रखें, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ इलियोकोलिक आर्टरी। देखें जीआईटी की जो जीआईटी के बारे में जितनी इसकी ब्लड सप्लाई है ना, ऑल ओवर द जीआईटी, इसकी जो डिटेल है वो हमने दूसरे लेक्चर्स में, एनाटॉमी के लेक्चर्स में कंप्लीट डिटेल के साथ पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ब्लड सप्लाई ऑफ द अपेंडिक्स इज अपेंडिकुलर आर्टरी, अ ब्रांच ऑफ इलियोकोलिक आर्टरी। इसी तरह वेनस ड्रेनेज भी अपेंडिकुलर वेन करेगी। वेनस ड्रेनेज कौन सी करेगी? अपेंडिकुलर वेन करेगी। इसी तरह लिम्फेटिक ड्रेनेज जो है इलियोसिकल लिम्फ नोड्स में, ठीक है। लिम्फेटिक ड्रेनेज कैसे? इलियोसिकल लिम्फ नोड्स में ये जाती है अपेंडिक्स से जो भी लिम्फ होगा, ठीक है। अब देखिए कोई भी ऑपरेशन, अगर कोई पेशेंट का अपेंडेक्टमी होना है, ठीक है ना, अपेंडेक्टमी होना है, तो सर्जन उसकी अपेंडेक्टमी करते हुए क्या क्या लेयर्स वो इनकाउंटर करेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले, ठीक है, स्किन को काटेगा सर्जन, ठीक है ना। आपको पता है ना अपेंडिक्स अम्बलाइकस और ये एंटीरियर सुपीरियर स्पाइन में बर्निंग पॉइंट पे यहाँ पे हमने देना होता है इंसिजन, या फिर लेंस इंसिजन देना होता है, ठीक है ना। लेंस इंसिजन, डिफरेंट इंसिजन्स देते हैं। स्किन के बाद सबक्यूटेनियस टिश्यू आएगा। सबक्यूटेनियस टिश्यू के बाद सबक्यूटेनियस टिश्यू में आपको कैम्पर्स फेशिया, ठीक है ना, कैम्पर्स फेशिया मिलेगा, स्कारपास फेशिया मिलेगा, स्कारपास फेशिया। इसी तरह फिर आप अंदर जाएंगे इनको एक्सरसाइज करके तो एक्सटर्नल एपोन्यूरोसिस मिलेगा, एक्सटर्नल एपोन्यूरोसिस मिलेगा, ठीक है ना। इसी तरह इंटरनल ओब्लिक मसल्स मिलेंगे, यहाँ पे इंटरनल ओब्लिक मसल्स मिलेंगे, और ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस मसल मिलेगा, और उसके बाद आपको एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फेट मिलेगी, और फिर पेरिटोनियम मिलेगी। जब वो सर्जन पेरिटोनियम को ओपन करेगा ना, पेरिटोनियम को ओपन करेगा तो अंदर आपको गट मिलेगी, गट के साथ फिर आपको अपेंडिक्स मिलेगी, ठीक है ना, अपेंडिक्स मिलेगी। वहाँ पे फिर आपने अपेंडिक्स की बेस को फिर लाइगेट करना होता है, बेस को, और इसकी मेजेंट्री होती है, मेजेंट्री और बेस के बीच में सीजर से खोल के इस तरफ भी लाइगेट करना होता है, इस तरफ भी लाइगेट करना होता है, फिर टिप को ऐसे यहाँ से सीजर से या ब्लेड से आपने काटना है, ठीक है ना। तो फिर अपेंडिक्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये लेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछते हैं ड्यूरिंग एग्ज़ाम, कहीं भी ये आपको ये सवाल आ सकता है। सो यू मस्ट रिमेंबर ऑल दिस लेयर्स। थैंक यू।